आजकल जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं या डेस्कटॉप सिस्टम लेने जाते हैं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम हार्ड डिस्क कैसा लें। क्या हमें एचडीडी हार्ड डिस्क के साथ जाना चाहिए या मार्केट में आया नया टेक्नोलॉजी एसएसडी हार्ड डिस्क के साथ जाना चाहिए। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोगों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा हार्ड डिस्क चूज़ करें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नॉलेज सर्कल एंड माय नेम इज़ विनय जायसवाल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसडी बेहतर है या एचडीडी बेहतर है। दोनों का कंपेयर हम करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि किस तरह के हार्ड डिस्क को आपको लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम कंपेयर करते हैं एसएसडी और एचडीडी हार्ड डिस्क। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं, ये है एक एसएसडी हार्ड डिस्क और ये है एक एचडीडी हार्ड डिस्क। एचडीडी हार्ड डिस्क जो होता है वो एक ट्रेडिशनल तरीका है हार्ड डिस्क का। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है हार्ड डिस्क का जिसमें मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, डिस्क होते हैं। ये डिस्क बेस्ड हार्ड डिस्क होता है जो ट्रेडिशनली यूज़ होता रहा है, चला आता रहा है। अब इसको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हार्ड डिस्क को लाया गया है जो मेमोरी कार्ड के फॉर्म में है। जो मेमोरी कार्ड हमारे फ़ोन में लगा हुआ है, हमारे टैबलेट में है, उसी का एक कह सकते हैं एक बड़ा वर्जन है एसएसडी। ओके, एसएसडी क्या है? एसएसडी में इन द प्लेस ऑफ यू कैन से दैट डिस्क, उस डिस्क को रिप्लेस करते हुए ये एक मैकेनिकल है, मीन्स एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज़ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यूज़ है। कहाँ पर? एसएसडी में। एसएसडी में टोटली ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेस पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट के बेस पे है, आईसी के बेस पे है। सो डेफिनेटली एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है कि ये एचडीडी से बेहतर होगी। लेकिन हम यहाँ पर आज पूरी तरह से कंपेयर किया जाएगा और समझा जाएगा कि कौन कब बेहतर है, किसकी स्पीड अच्छी है, कौन ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन करता है, कौन कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। तो पहले मैंने बता दिया आपको कि जो हार्ड डिस्क होती है, जो एचडीडी हार्ड डिस्क होती है, जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है जो आपको देखने को मिलती है कॉमनली, वो क्या है? वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसमें डिस्क होती है और डिस्क मूव करती है, उसमें डेटा स्टोर होता है। और जो एसएसडी है उसमें ऐसा कुछ मैकेनिकल चीज़ नहीं है जो उसमें मूव करे, ओके, रोटेट करे। इसमें टोटली एक जो आपका छोटा मेमोरी कार्ड होता है, जो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वही उसी मेमोरी कार्ड का एक बड़ा वर्जन है और जिसमें डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है, 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट जितना भी हो सकता है। एक नई टेक्नोलॉजी है, लोग तेज़ी से इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा कंपेयर करते हैं इसके बारे में और आपको बताते हैं। याद रखिएगा कि एसएसडी जो है एक कॉम्पैक्ट साइज़ में हमें मिल जाता है। कॉम्पैक्ट साइज़ में मीन्स जैसा चाहते हैं, बहुत छोटा पॉकेट साइज़ का भी मिल जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा भी मिल जाएगा, आप इसको एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एचडीडी क्या है? एचडीडी कॉम्पैक्ट साइज़ में मिलना आसान नहीं है। हाँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो हार्ड डिस्क होता है उसकी साइज़ थोड़ी डिफरेंट होती है एचडीडी की भी, बट कॉम्पैक्ट साइज़ में मिलना आसानी, फ्लेक्सिबल नहीं है। एसएसडी क्या है? फ्लेक्सिबल है। एक चीज़ और है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एचडीडी हार्ड डिस्क और एसएसडी हार्ड डिस्क को, तो दोनों के रेट में बहुत डिफरेंस आता है। एसएसडी महंगा पड़ता है और एचडीडी सस्ता पड़ता है। करते हैं बैकअप रेट की बात करते हैं। तो अगर आपको बैकअप क्रिएट करना होगा तो बैकअप क्रिएट करने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स। एसएसडी का जो बैकअप ड्यूरेशन है, बैकअप लेने का कंप्लीट बैकअप ड्यूरेशन, वो बड़ा फास्ट है इन कंपैरिजन टू एचडीडी उसे 3 से 4 गुना ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो इससे तो समझ में ये आता है कि एसएसडी एक नई टेक्नोलॉजी है, चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आईसी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये फास्टर है, थोड़ा महंगा है बट फास्टर है और कंजम्पशन भी लो है। एसएसडी के प्रयोग से बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा एचडीडी को और आपको धीरे धीरे मार्केट से एचडीडी गायब हो जाएगा। लेकिन कई मामलों में एचडीडी भी बेहतर है। कैसे बेहतर है?
जब जो डेटा फेल्योर होने का जो एक प्रोबेबिलिटी है कि SSD से अगर डेटा फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और HDD में इसके थोड़े से चांसेस इससे लेस हैं। तो ये इस मामले में HDD थोड़ा बेहतर है और रिलायबिलिटी के मामले में आप ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं HDD पे आप ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। और कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो SSD में होता है वो बहुत फास्ट होता है। वो कह सकते हैं कि 250 MB से लेके पर सेकंड से लेके 2.5 से 3 GB पर सेकंड की स्पीड तक देता है, जो कि आपको HDD में नहीं मिलने वाला। HDD की जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है कॉपी करने की आपके सिस्टम से पेन ड्राइव से सिस्टम या कहीं और किसी और स्टोरेज डिवाइस में, वो आपको हार्ड डिस्क में थोड़ी HDD में जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है मैकेनिकल बेस्ड हार्ड डिस्क उसमें थोड़ा स्लो मिलता है। तो ये भी एक इशू है, स्पीड आपको कम मिलती है। और जहाँ तक रही ड्रॉबैक्स की बात, दोनों में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक हम बात करते हैं SSD की। ये उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना कि HDD ड्यूरेबल है, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम कह सकते हैं अगर आपको लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखना है तो आपको HDD के साथ जाना चाहिए, क्योंकि HDD में जो डेटा स्टोर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर होता है। बट इन SSD अगर आपका डेटा आपने रखा है और आप सोच रहे हैं कि बहुत ही लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम का मतलब 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो देर मे बी सम इश्यूज, देर मे बी प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग डेटा और द करप्शन ऑफ डेटा। सो चांसेस ऑफ गेटिंग डेटा करप्टेड इज़ लेसर इन HDD। तो वही है कि SSD एक नई टेक्नोलॉजी है, IC बेस्ड टेक्नोलॉजी है और ये फास्ट वर्क करता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा आपका HDD। तो ये हो गई बात दोनों हार्ड डिस्क की जो आप इस समय मार्केट में रन कर रहे हैं, HDD और SSD। HDD एक पुराना चलता हुआ एक रन करता हुआ हार्ड डिस्क का टेक्नोलॉजी जो डिस्क बेस्ड है, जो मैकेनिकल बेस्ड है, और जो ये है SSD ये टोटली एक इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, जिसपे टोटली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को SSD और HDD के फीचर्स के बारे में और कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है हाई स्पीड कंप्यूटर की, गेमिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए जिसको हाई पावर मेमोरी चाहिए, तो SSD बेहतर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है डेटा लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना है, जहाँ पे आपको स्पीड के साथ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप ट्रेडिशनल HDD को चूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को